हवाई जहाज जो ऊंचाई पे उड़ता है ना, उसका टेम्परेचर होता है -60। -60 में तो उसका ईंधन जो केरोसिन तेल होता है वो तो जम जाएगा और फ्रिज में तुम रखो, जिंदगी भर फ्रिज उसको जमा नहीं पाए, उच्चू कर लेकर जमबे नहीं करेगा। हिटलर अपनी सेना का हवाई जहाज उतार दिया रूस, सब जम गया उसका जहाज, धब धब उसका जहाज नीचे गिर गया। हिटलर बेचारा हार गया। अगर हिटलर जिंदा रहता ना, एथिलीन ग्लाइकॉल को अगर किसी चीज में मिला देंगे तो जम्बे नहीं करेगा। फ्रिज में अगर पानी जमाना है ना, तो फिर पानी में एक ढक्कन क्या डाल दीजिए, एथिलीन ग्लाइकॉल, और फ्रिज में तुम रखो, जिंदगी भर फ्रिज उसको जमा नहीं पाएगा, उच्चू कर लेकर जम्बे नहीं करेगा। वो किसी चीज को जमने से रोक देता है एथिलीन ग्लाइकॉल, जमने से रोक देता है एथिलीन ग्लाइकॉल। यही कारण है कि रेडिएटर में, ठंडे प्रदेशों में रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। हवाई जहाज के ईंधन में भी एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। हवाई जहाज जो ऊंचाई पे उड़ता है ना, उसका टेम्परेचर होता है -60। कितना होता है? -60 में तो उसका ईंधन जो केरोसिन तेल होता है वो तो जम जाएगा, इसलिए उस केरोसिन तेल में हम लोग क्या मिलाते थे? एथिलीन ग्लाइकॉल। तब वो बन जाता है जेट फ्यूल। क्या बन जाता है? जेट फ्यूल। उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं और लुब्रिकेंट मिला देते हैं। क्या मिला देंगे? लुब्रिकेंट। क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएगा उसको जंग अगर लगा रहेगा तो लुब्रिकेंट मिला देंगे तो पहली बात तो जाम नहीं लगने देगा। एंटी रस्टिंग मिला देंगे तो जंग नहीं लगने देगा। एंटी फ्रीजिंग यानी एथिलीन ग्लाइकॉल मिला तो जमने नहीं देगा। तो ईंधन के साथ साथ वो जमने से भी रोक दे रहा है, जंग लगने से भी रोक दे रहा है, और जाम नहीं होगा अगर उसमें हम क्या मिला देंगे? लुब्रिकेंट मिला देंगे। तो ईंधन में वहाँ 3 चीज़ें मिला दी जाती हैं, जानबूझ के मिला दिया जाता है जेट फ्यूल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेट फ्यूल में जानबूझ के क्या कर दिया था? मिला दिया था। एनी प्रॉब्लम, एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देंगे हवाई जहाज में तो जमेगा। क्लासे नहीं किया था हिटलर। हिटलर अपनी सेना का हवाई जहाज उतार दिया रूस में और सब जम गया उसका जहाज। जहाज क्या हो गया? जम गया। धब धब उसका जहाज नीचे गिर गया। हिटलर क्या हो गया? हार गया। हिटलर बेचारा हार गया। अगर हिटलर जिंदा रहता ना, हमारी आजादी में एक बड़ा योगदान हिटलर का है, इसलिए हिटलर को सम्मान की नजर से देखना। ये मत सोचना कि हिटलर इजराइल के खिलाफ था। अब देखो, इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानता था। हम लोग नाक रगड़ते मर गए, नाक रगड़ते रह गए। इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। ये तो बेशर्मी है यार। पूरी दुनिया देख रही है कि अजमल कसाब ताज होटल में 3-4 दिन तक कितना मारा, और ये इजराइल आतंकवादी उसको नहीं माना। तो हमारा हिटलर से दुश्मनी लेला बिना क्या जरूरत है? हिटलर ने हमें नुकसान क्या पहुंचाया? सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया। किसने? हिटलर ने। हिटलर अगर, हिटलर बाबा की जय, हिटलर बाबा की। तो एथिलीन ग्लाइकॉल समझ में आ गया? इसका यूज रेडिएटर में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेडिएटर। कितने लोग रेडिएटर जानते हैं? देखिए, आप लोग जनरेटर देखें, जनरेटर चलते चलते गर्म हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए उसके अगवा को पानी भर देता है, और पानी में ना जाली जाली नुमा ऐसा बना रहता है। इससे क्या होता है ना, वो हवा आएगी तो उससे जाली से होकर तो ठंडा हो जाएगा। उसी क्या कहते हैं? रेडिएटर। कूलर में भी देखना ना, कूलिंग पैड लगा देता है, वो एक तरह का रेडिएटर है, काम करता है। अब बताओ, कश्मीर के ठंडा में जनरेटर चला रहे हो और रेडिएटर में पानी भरोगे, उसको जब पानी बर्फ बन जाएगा पानी बर्फ बन जाएगा, रेडिएटर जाम हो जाएगा, तब क्या करिएगा? उस पानी में क्या मिलाएंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल, तब डालेंगे उसको। अब नहीं जमेगा, नहीं जमता है। अब पानी अगर कम हो गया तो जनरेटर एयर ले लेता है। तो देखना, बाराते में बीच में आधा खाना खाइए रहा है, तले कट गया, कोनो बाल्टी लेके चिल्ला रहा है जनरेटर चलावा हो, कोनो एगो खाना खा रहा है तो पूरा अचरवे एक के बार खा गया, आजा पूरा अचार एक के बार खा गई लो हम। अरे भाई लाइट कट गया, तुमसे रुक जाओ। देहात में लाइट कट गया ना तो रोकता नहीं है, थाली अंदाज से खाते रहता है। इन्हें पूरी रख लो, इन्हें सब्जी लाइट आता रहो तो अपना, जब लाइट आना होगा तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। देहात में खाना रोकेगा जी? एथिलीन ग्लाइकॉल समझ में आ गया?